हेलो दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स ब्रांड नाइकी की शुरुआत एक झूठ से हुई थी। एक ऐसा झूठ जो बाद में एक सपना बना, और वो सपना बना एक साम्राज्य। ये कहानी है एक शर्मीले, कम बोलने वाले युवक की, जिसका सपना था कुछ बड़ा करने का। इस वीडियो में हम जानेंगे उस शख्स की पूरी सच्ची कहानी, उनके संघर्ष, गलतियों, सीख और जीत की, जो आपको प्रेरित करेगा, सिखाएगा, जो बदल सकता है आपकी सोच। साल 1962। अमेरिका का ओरेगन शहर। एक 24 साल का नौजवान जो न तो बहुत अमीर था, न ही बहुत कॉन्फिडेंट और न ही बहुत बातूनी, लेकिन उसके पास था एक आइडिया, इतना क्रेजी कि कोई और उस पर भरोसा भी नहीं करता। उस आइडिया ने उसे घर से हजारों मील दूर जापान तक पहुंचा दिया। फिल नाइट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA कर रहे थे। वहां उन्होंने एक क्लास में एक पेपर लिखा जिसका टाइटल था कैन जापानीज स्पोर्ट्स शूज डू टू जर्मन शूज, व्हाट जापानीज कैमरास डिड टू जर्मन कैमरास। यह सवाल सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं था, यह उनके अंदर की सोच का आईना था। उनका मानना था कि जैसे जापान ने कैमरा मार्केट में कैनन और निकॉन के जरिए धमाका किया, वैसे ही जापानी जूते भी अमेरिका के महंगे एडिडास और प्यूमा जैसे ब्रांड्स को टक्कर दे सकते हैं। फिल को इस पेपर ने एक विजन दिया। फिल एक दिन अपने कमरे में बैठा था जब उसने खुद से पूछा, मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं। ज्यादातर लोग नौकरी करना चाहते थे, कुछ बिजनेस, लेकिन फिल को कुछ अलग, कुछ बड़ा करना था। उसे पता था कि वो खास नहीं है, लेकिन उसे यह भी यकीन था कि उसका सपना खास है। उसने अपने सपने को एक नाम दिया, क्रेजी आइडिया। फिल ने अपने पिता से कहा कि वो दुनिया घूमना चाहता है, लेकिन असल में उसका असली मकसद था जापान जाकर ओनित्सुका कंपनी से बात करना। पिता ने कुछ पैसे दिए। फिल ने एक टूर बुक किया और जापान पहुंचा। वहां उसने कोबी शहर में ओनित्सुका टाइगर के ऑफिस में अपॉइंटमेंट लिया। उसने खुद को एक फर्जी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बताया, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स, जो असल में उस समय कहीं थी ही नहीं। ओनित्सुका के अधिकारी थोड़े चौंके, लेकिन फिल के आत्मविश्वास ने उन्हें मना लिया। उन्होंने फिल को कुछ नमूने जूते भेजने का वादा किया ताकि वो अमेरिका में बेच सके। यह थी पहली डील, और यहीं से शुरू हुआ एक लंबा, कठिन लेकिन शानदार सफर। फिल अमेरिका लौट आया। कई महीनों बाद जब वो अपनी नौकरी में व्यस्त था, एक दिन उसके घर एक पैकेट आया जापान से। उस पैकेट में थे पहले ओनित्सुका टाइगर के जूते। फिल ने एक पुराने दोस्त और अपने रनिंग कोच बिल बावरमैन को वो जूते दिखाए। बावरमैन इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने खुद पार्टनरशिप की पेशकश की। फिल ने हाँ कहा और शुरू हुई ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की पहली सांसें। तो दोस्तों, एक शर्मीले लड़के के क्रेजी आइडिया से शुरू हुई ये कहानी अब उस मोड़ पर है जहां सपना सच्चाई बनने लगा है। फिल नाइट को जब ओनित्सुका से पहली खेप मिली, उसमें 12 जोड़ी जूते थे। उसने अपने पुराने ट्रैक कोच बिल बावरमैन को एक जोड़ी दिखाई। बावरमैन ने कहा, मैं इसे थोड़ा सुधार सकता हूं। उन्होंने सोल में बदलाव किए, डिजाइन को हल्का किया, और फिर बावरमैन ने सिर्फ वो जूते नहीं खरीदे, उन्होंने $500 लगाकर फिल के साथ पार्टनरशिप कर ली। अब 2 लोगों की एक छोटी कंपनी थी, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। फिल ने एक प्लाईमाउथ वैलियंट कार खरीदी, पुरानी, सस्ती। उसी की डिक्की में जूते रखकर वह कॉलेज के ट्रैक, यूनिवर्सिटी कैंपस और लोकल इवेंट्स में जूते बेचते थे। फिल खुद ग्राहक से बात करता, फीट नापता, फिटिंग करवाता। कई बार लोग सिर्फ एक बार जूता पहनते और तुरंत खरीद लेते। पहला महीना $800 की सेल। उसके बाद हर महीने ऑर्डर बढ़ने लगे। इस बिजनेस को मजबूती तब मिली जब फिल ने एक जुनूनी युवक को जोड़ा, जेफ जॉनसन। जॉनसन सिर्फ एक सेल्समैन नहीं था, वो मार्केटिंग, ग्राहक सेवा, चिट्ठियां, नोट्स, डिजाइन, सब कुछ खुद करता था। उसने पहला नाइकी रिटेल स्टोर खोला, कैलिफोर्निया में एक छोटी सी दुकान। वहीं से ग्राहक जुड़ने लगे, जूते टेस्ट किए जाने लगे और ब्रांड का नाम फैलने लगा। बिक्री बढ़ रही थी, ग्राहक बढ़ रहे थे, लेकिन पैसा अब भी नहीं था। फिल को हर बार अगले जूते मंगाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता था। बैंक पूछता, आपके इस पास क्या गारंटी है? फिल कहता, बस यकीन,
बैंक अक्सर मना कर देता, लेकिन फिल हार नहीं मानता। हर बार नया तरीका, नया बैंक, नया जुगाड़, क्योंकि उसे खुद पर और अपने क्रेजी आइडिया पर भरोसा था। फिल ने कंपनी को कभी सिर्फ प्रॉफिट से नहीं चलाया। उसने एक टीम बनाई, जेफ जॉनसन, बावरमैन और कुछ दोस्त, जिन्हें पेचेक से ज्यादा पैशन चाहिए था। वो कहते थे, हम एक जूता नहीं बेच रहे, हम एक आइडिया बेच रहे हैं, दौड़ने की आजादी का, उड़ान का। फिल कहता था, कंपनी को चलाओ ऐसे जैसे ये तुम्हारी आत्मा है। एक सपना जब आकार लेने लगता है तो दुनिया की नजर भी उस पर टिक जाती है। कुछ लोग साथ देना चाहते हैं और कुछ उसे छीन लेना चाहते हैं। नाइकी की कहानी का यह अध्याय है विश्वासघात का, धोखे का और उससे मिली एक नई ताकत का। साल 1966 से 1970 तक ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की बिक्री तेजी से बढ़ रही थी। जेफ जॉनसन की मेहनत और फिल के जुनून ने कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचा दिया। ओनित्सुका के जूते अब अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो चुके थे। फिल हर साल जापान जाता, नए ऑर्डर करता और कंपनी को जिंदा रखने के लिए बैंक से लोन लेता। लेकिन एक खतरे की भनक फिल को लग चुकी थी। ओनित्सुका अब खुद अमेरिका में डायरेक्ट आना चाहता था। उसे लगा कि ब्लू रिबन के बिना भी वो अमेरिकी मार्केट पर कब्जा कर सकता है। उन्होंने फिल की पीठ पीछे दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात करना शुरू कर दिया। फिल को जब पता चला तो उसने पूछा, क्या आप हमारी डील तोड़ना चाहते हैं? ओनित्सुका ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उनके इरादे साफ थे। एक दिन ओनित्सुका ने ऑफिशियली फिल की कंपनी से डील खत्म कर दी। उन्होंने ब्लू रिबन के क्लाइंट्स, सेल्स डेटा और यहां तक कि जेफ जॉनसन तक पहुंचने की कोशिश की। फिल को एक झटका लगा। जिस कंपनी के लिए उन्होंने 7 साल तक मेहनत की, वो अब उन्हें खत्म करना चाहती थी। यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह सपने की हत्या जैसा था। फिल टूटे नहीं, उन्होंने लड़ाई चुनी। एक नई कंपनी शुरू करने का फैसला किया, अपनी खुद की शू कंपनी। पर नाम क्या होगा? जेफ जॉनसन ने एक सपना देखा था जिसमें एक शब्द बार बार आया, नाइक, विक्ट्री की ग्रीक देवी। फिल को नाम पसंद नहीं था, पर दूसरा कोई नाम नहीं मिल पाया और वक्त बहुत कम था। यही नाम फाइनल हुआ, नाइकी। फिल ने ओनित्सुका पर केस कर दिया, धोखाधड़ी और कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकिंग का। ओनित्सुका ने भी फिल पर केस ठोका। दोनों कोर्ट में भिड़ गए। यह लड़ाई 2 बिजनेस कंपनियों की नहीं थी, यह लड़ाई उस लड़के की थी जिसने सपना देखा था और अब कोई उसे छीन रहा था। आखिर में कोर्ट ने फैसला दिया, ओनित्सुका दोषी है। फिल को अधिकार मिला नाइकी ब्रांड चलाने का, ओनित्सुका से अलग कंपनी बनाने का और खुद की पहचान रखने का। तो दोस्तों, एक विश्वासघात ने फिल को नाइकी का रास्ता दिखाया। अगर ओनित्सुका ने धोखा न दिया होता तो शायद नाइकी कभी जन्म ही नहीं लेता। ओनित्सुका के धोखे के बाद फिल नाइट और उनकी टीम को जल्दी एक नया ब्रांड बनाना था। जेफ जॉनसन ने फोन किया और कहा, मुझे एक सपना आया और उसमें शब्द था, नाइकी। फिल को यह नाम कुछ अजीब लगा, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था और आखिरकार 1971 में नाइकी का जन्म हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, जूता कौन बनाएगा? फिल ने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स के जरिए जूते बनवाने की कोशिश की। वियतनाम और जापान की दूसरी फैक्ट्रियों से कॉन्टैक्ट किया। धीरे धीरे उन्होंने नाइकी कॉर्टेज मॉडल तैयार किया, एक ऐसा जूता जो स्टाइलिश भी था और रनिंग के लिए परफेक्ट भी। अब अगला कदम था लोगों को इस नए नाम पर भरोसा दिलाना। फिल को अब एक लोगो की जरूरत थी। उन्होंने पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट कैरोलिन डेविडसन को लोगो बनवाया। कैरोलिन ने एक सिंपल मूवमेंट को दर्शाने वाली लाइन बनाई जो आज पूरी दुनिया पहचानती है, द स्वूश। फिल ने कहा, मुझे ये बहुत पसंद तो नहीं, लेकिन शायद ये ग्रो कर जाएगा। और आज वो लोगो अरबों डॉलर का बन चुका है। नाइकी ने कोई बड़ी एजेंसी नहीं हायर की। जेफ जॉनसन ने खुद ग्राहक से चिट्ठियों में फीडबैक लिया, जूते टेस्ट करवाए और रनर्स से डायरेक्ट रिश्ता बनाया। वो लिखते थे, आपका पैर कैसे लगा जूते में, कुछ तकलीफ तो नहीं? नाइकी सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, वो एक परिवार था। बावरमैन, जो अब तक पार्टनर थे, उन्होंने अपने घर के वॉफल आयरन में सोल की टेस्टिंग शुरू की। उन्होंने बनाया वॉफल ट्रेनर, जो हल्का था, टिकाऊ था और ट्रैक पर ग्रिप देता था। यह जूता जब लॉन्च हुआ तो अमेरिका में धूम मच गई। नाइकी अब सिर्फ नया नहीं था,
नाइकी ट्रेंड बन चुका था। तो दोस्तों, एक सपना अब ब्रांड बन चुका था। फिल नाइट ने एक ऐसे नाम को जन्म दिया जो आज युवाओं की सोच, ऊर्जा और जुनून की पहचान है। लेकिन एक ब्रांड बनना और एक कंपनी चलाना, ये दो अलग चीजें हैं। क्योंकि अब असली जंग शुरू होती है। कभी कभी जिंदगी हमसे कहती है, तू कितना लड़ सकता है। नाइकी अब एक नाम बन चुका था, लेकिन नाम से पेट नहीं भरता। पैसे चाहिए, सपोर्ट चाहिए और सबसे जरूरी, सिस्टम से लड़ने की हिम्मत चाहिए। ये चैप्टर है उस दौर का जब हर दरवाजा बंद था और फिर भी एक बंदा खड़ा था, अकेला मगर अडिग। नाइकी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था। हर महीने हजारों जूते बिक रहे थे, लेकिन मुनाफा लगभग कुछ नहीं। फिल नाइट ने जो भी पैसा कमाया वो वापस नए ऑन ऑर्डर्स में डाल देते। कोई सेविंग्स नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। फिल कहते हैं, हम ग्रो कर रहे थे लेकिन मरते हुए। बैंक बार बार मना कर रहे थे, आपके पास कोई गारंटी नहीं है। फिल ने एक जापानी फाइनेंसिंग कंपनी निशो इवाई से मदद मांगी। वो एक ट्रेडिंग हाउस था जिन्होंने नाइकी को पहली बार पैसा दिया। लेकिन अमेरिका के IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने कहा, आपने टैक्स ठीक से नहीं भरा, ये कंपनी फ्रॉड लगती है। फिल को लगा सब कुछ अब खत्म हो जाएगा। उन पर सरकारी दबाव बढ़ने लगा, बैंक अकाउंट ब्लॉक करने की धमकी दी गई। नाइकी बंद होने की कगार पर था। फिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात वकीलों के साथ काम किया, अपने पुराने अकाउंट्स खंगाले, टैक्स क्लियर किए और हर सवाल का जवाब दिया। जब किसी ने पूछा, क्या तुम टूट चुके हो, फिल ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैं दौड़ना नहीं भूल सकता। नाइकी की टीम एकदम मामूली लोग थे। कोई MBA नहीं, कोई मार्केटिंग गुरु नहीं, लेकिन वो लोग दिन रात काम करते थे। वो कहते थे, हम किसी कंपनी के लिए नहीं, एक क्रांति के लिए काम कर रहे हैं। जेफ जॉनसन आज भी ग्राहकों को चिट्ठियां भेजते, बावरमैन नए डिजाइन्स टेस्ट करते और फिल कोर्ट से लेकर फैक्ट्री तक भागते। जब सब कुछ खत्म होने को था, तभी निशो इवाई ने एक बार फिर भरोसा दिखाया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। उन्होंने नाइकी को और पैसा दिया, सरकार से बातचीत की और कंपनी को कानूनी सुरक्षा दिलाई। फिल कहता है, अगर उस दिन निशो पीछे हट जाता तो आज नाइकी नहीं होता। दोस्तों, नाइकी एक बार फिर मौत के मुंह से बाहर निकला था, सिर्फ हौसले, ईमानदारी और एक दूसरे पर भरोसे की वजह से। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी, क्योंकि अब दुनिया की सबसे बड़ी शू कंपनी एडिडास मैदान में उतर चुकी थी। जब एक ब्रांड का नाम दुनिया में फैलता है तो वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनता, वो एक संग्राम बन जाता है। नाइकी और एडिडास दो अलग अलग रास्तों पर चलने वाले, एक ही लक्ष्य के साथ सर्वोत्तम बनना। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। आज हम जानेंगे कैसे नाइकी ने एडिडास के साम्राज्य से टक्कर ली और क्या वो जीत पाए। एडिडास, एक जर्मन ब्रांड, उस समय तक बाजार का बादशाह था। दुनिया भर के एथलीट्स एडिडास के जूतों में दौड़ते थे। एडिडास ने हर खेल में अपनी पकड़ बना रखी थी, ट्रैक एंड फील्ड, बास्केटबॉल, फुटबॉल और हर दूसरे स्पोर्ट्स में। यह एक विशाल साम्राज्य था। नाइकी ने जब अपना काम शुरू किया तो उसे पता था कि उसे बड़ा दांव खेलना होगा, क्योंकि एथलीट्स सिर्फ ब्रांड पर भरोसा करते थे और एडिडास का नाम एक मेजर खिलाड़ी था। फिल नाइट और उनकी टीम ने फैसला किया कि नाइकी को सिर्फ एक शू कंपनी नहीं बनना है, नाइकी को एक कूल फैशन स्टेटमेंट बनाना है। फिल ने ध्यान दिया कि सिर्फ एथलीट ही नहीं, अब कॉलेज के छात्र, युवा और स्ट्रीट फैशन भी नाइकी के जूते पहनना चाहते थे। इसलिए नाइकी ने अपनी मार्केटिंग को नया दिशा दी, सिर्फ खेल नहीं बल्कि हर किसी के जीवन का हिस्सा बनने की। नाइकी ने पहला ऐतिहासिक कदम उठाया जब उन्होंने माइकल जॉर्डन को नाइकी एयर जॉर्डन साइन किया। माइकल जॉर्डन, जो उस समय बास्केटबॉल का सबसे बड़ा नाम था, नाइकी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। जॉर्डन के साथ यह डील नाइकी के लिए एक बूस्ट की तरह थी। अब नाइकी सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन चुका था। एडिडास को अब सच में खतरा महसूस होने लगा था, क्योंकि नाइकी ने सिर्फ एथलीट्स से नहीं, पूरी दुनिया से जुड़ने का रास्ता चुन लिया था। एडिडास ने कई नई प्रोडक्ट लाइनें शुरू की, लेकिन नाइकी की मार्केटिंग और ब्रांडिंग उसे कहीं पीछे छोड़ रही थी। फिल नाइट और उसकी टीम ने जस्ट डू इट जैसे स्लोगन के साथ
नाइकी के ब्रांड को और मजबूत किया। यह स्लोगन अब दुनिया भर में एक क्रांति बन चुका था। एडिडास अब अपनी पुरानी तस्वीर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाइकी का जुनून और कड़ी मेहनत ने उसे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। नाइकी की मार्केटिंग ने इसे एक आंदोलन बना दिया। जब बाकी कंपनियां जूते बेच रही थीं, नाइकी संस्कृति बेच रहा था। फिल और टीम ने अपने जूतों को सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि एक संदेश बना दिया था, जो कर सकते हो वही करो। ये वही समय था जब नाइकी ने खेलों के बाहर भी अपना नाम मजबूत किया। एथलीट्स के अलावा संगीत, कला और फैशन में भी नाइकी का प्रभाव बढ़ता गया। तो दोस्तों, नाइकी ने न सिर्फ एडिडास को चुनौती दी, बल्कि पूरी दुनिया को यह बता दिया कि वह क्या कर सकता है। एडिडास से लेकर दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों तक नाइकी ने अपनी पहचान बनाई। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या नाइकी ने सब कुछ सही किया था? क्या यह उसकी सफलता का रास्ता था, या फिर यह उसके लिए एक बहुत बड़ा जोखिम था? कभी कभी सफलता हमें इतने करीब ले आती है कि हम भूल जाते हैं कि नीचे गिरने के लिए हमें कोई मौका नहीं मिलता। नाइकी के लिए यह वह समय था जब एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया गया साम्राज्य अचानक बुरी तरह से ढहने लगा। लेकिन क्या था वह अंदर का खतरा, और क्या वह आगे बढ़ने का एक नया रास्ता था? नाइकी को सफलता मिल चुकी थी, लेकिन अब वह आंतरिक दबावों और आर्थिक संकटों से जूझ रहा था। फिल नाइट को समझ में आ गया कि अगर वह कंपनी की अंदरूनी स्थिति पर ध्यान नहीं देंगे तो यह शाही साम्राज्य बहुत जल्दी ढह जाएगा। इस बार समस्या सिर्फ पैसे की नहीं थी, बल्कि व्यवस्थापन और कंपनी के अंदर के विवादों ने उसे घेर लिया था। एडिडास और अन्य कंपनियों से मुकाबला करते हुए नाइकी ने अपनी आंतरिक टीम के साथ एक और स्ट्रैटेजिक बदलाव करने की योजना बनाई। नाइकी की वृद्धि के साथ कंपनी के अंदर कर्मचारियों के बीच असंतोष भी बढ़ रहा था। फिल ने देखा कि अब उनकी टीम में बड़ी संख्या में लोग निराश थे, क्योंकि उन्हें सही दिशा नहीं मिल रही थी। फिल का व्यक्तिगत दृष्टिकोण इस समय तक बदल चुका था। उन्होंने महसूस किया कि एक कंपनी की विकसित संस्कृति तभी टिक सकती है जब उसके पास इंसानियत और आदर्श हों। कुछ पुराने साथी अपने हिस्से की हिस्सेदारी छोड़ने का सोच रहे थे, और इससे कंपनी को अंदर से बहुत बड़ा झटका लग सकता था। फिल को अब यह समझने का वक्त आया कि क्या वाकई वह नाइकी को उस दिशा में ले जा रहे थे जो उसे चाहिए थी। नाइकी की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह जिस गति से जूते बेच रहा था, उस हिसाब से उसकी पूंजीकरण बढ़ रही थी, लेकिन बैंक अब और पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। फिल ने अपनी बिजनेस प्लान को नए सिरे से देखा और समझा कि अगर वही तरीका जारी रहा तो बहुत जल्दी नाइकी को भुगतान संकट का सामना करना पड़ेगा। कंपनी को बाहरी निवेशक और साझेदारों की सख्त जरूरत थी। फिल और उनकी टीम ने अपनी रणनीतिक दिशा में बदलाव किया। उन्होंने कुछ फंडिंग ऑप्शंस खोजे और नए निवेशकों को अपनी योजना से जोड़ने में कामयाब रहे। यह बदलाव नाइकी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अब नाइकी को सिर्फ निवेश ही नहीं मिला, बल्कि उन्हें कंपनी की संस्कृति और टीम को मजबूत करने का भी मौका मिला। फिल ने खुद को और अपनी टीम को याद दिलाया कि नाइकी का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं था, बल्कि दुनिया भर में प्रेरणा देना था। नाइकी ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फिर से देखा। फिल ने जस्ट डू इट अभियान की शुरुआत की, और यह सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं रहा, बल्कि एक आंदोलन बन गया। उनका नया उद्देश्य था नाइकी को एक जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत करना। फिल और टीम ने समय के साथ आगे बढ़ने की रणनीति तैयार की, जिसमें वे ग्राहक के विश्वास और समर्थन को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। नाइकी की पहली प्राथमिकता अब लोगों के दिलों में जगह बनाना था, सिर्फ उनके पैरों में जूते नहीं डालना था। हर एक यात्रा का एक अंत होता है, और कभी कभी वह अंत हमें अपने सबसे बड़े संघर्ष के बाद मिलता है। नाइकी के लिए वह संघर्ष अब पीछे छूट चुका था, लेकिन विजय की लड़ाई अब भी जारी थी। कंपनी अब एक चोटी पर पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार थी, और इस बार उन्हें अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करनी थी। लेकिन क्या यह अंत होगा, या फिर कुछ और इंतजार कर रहा था? नाइकी अब सफलता की ओर बढ़ चुका था, लेकिन एक नई चुनौती सामने आ रही थी। रीबॉक और अन्य कंपनियां नाइकी के मुकाबले अपने जूतों को नए डिजाइन और ट्रेंड्स के साथ पेश कर रही थीं। फिल नाइट को फिर से एहसास हुआ कि वहां एक और युद्ध लड़ना होगा। नाइकी को न सिर्फ अपनी स्थिति बनाए रखनी थी, बल्कि उसे और भी मजबूती से पकड़ना था।
नाइकी का मिशन अब और स्पष्ट हो गया, एक नई पीढ़ी का नेतृत्व करना। नाइकी की टीम ने एथलीट्स के अलावा फिटनेस और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। नाइकी ने अपने स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जूते के साथ साथ फिटनेस जूते और लाइफस्टाइल फैशन में भी कदम रखा। यह एक बड़ा रणनीतिक बदलाव था, जिससे नाइकी ने और भी ज्यादा ग्राहक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। जस्ट डू इट अभियान के साथ नाइकी ने न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि हर किसी को प्रेरित किया जो खुद को चुनौती देने के लिए तैयार था। नाइकी को अब अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने के लिए कई बड़े सहयोग करना था। फिल ने और भी बड़ी डील्स की। टाइगर वुड्स, माइकल जॉर्डन, सेरेना विलियम्स जैसे दिग्गज एथलीट्स को नाइकी से जोड़ा। इन सितारों के साथ नाइकी ने खुद को सिर्फ स्पोर्ट्स की दुनिया में ही नहीं बल्कि कुल्हाड़ी से तैयार हुए ब्रांड के रूप में प्रस्तुत किया। नाइकी के विज्ञापन और प्रचार में इन्हीं चेहरों की अहम भूमिका थी, जो पूरी दुनिया में नाइकी के महत्व को और बढ़ाते थे। नाइकी का नाम अब सिर्फ एक शू कंपनी नहीं रहा था। फिल नाइट की सोच अब दुनिया को प्रभावित करने तक फैल चुकी थी। नाइकी ने समाज में बदलाव लाने के लिए कई अभियानों की शुरुआत की, जैसे कि विविधता और समानता पर जोर देना। फिल की टीम ने यह समझा कि केवल व्यवसाय बढ़ाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाना भी उतना ही अहम है। नाइकी ने लोगों को एक उद्देश्य दिया, बस करना है जो तुम करना चाहते हो। अब नाइकी का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल चुका था। उन्होंने हर उम्र, हर संस्कृति, हर खेल के लिए अपने जूते और कपड़े बनाए। नाइकी ने जब 1990s में एक नई क्रांति शुरू की, तो वह असल में उस समय का सर्वश्रेष्ठ ब्रांड बन चुका था। नाइकी के जूते अब सिर्फ खेल में ही नहीं बल्कि हर युवा की स्टाइल स्टेटमेंट बन गए थे। विकसित साम्राज्य, विशाल उपलब्धियां और लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने के बाद सवाल उठता है, अब क्या? नाइकी अब केवल एक कंपनी नहीं बल्कि एक दुनिया का प्रतीक बन चुका है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सफलता हमेशा स्थिर नहीं रहती। नाइकी अब दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड बन चुका था। उसकी ब्रांड वैल्यू और प्रभाव सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज, फैशन और जीवन शैली में भी गहरी जड़ें जम चुकी थीं। फिल नाइट और उनकी टीम ने नाइकी को एक विश्वव्यापी ब्रांड बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और अब वह दुनिया भर में लोगों की सोच का हिस्सा बन चुका था। लेकिन नाइकी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब क्या? क्या अब उनका लक्ष्य केवल पैसे कमाना और बड़े बड़े एथलीट्स के साथ साझेदारी करना था, या फिर एक नई दिशा में सोचना था? फिल नाइट के लिए नाइकी की विरासत सिर्फ कमाई और कारोबार का नाम नहीं था, बल्कि वह चाहते थे कि नाइकी का नाम दुनिया के हर कोने में सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बने। नाइकी का उद्देश्य अब और स्पष्ट हो गया। वह सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड नहीं बल्कि एक सकारात्मक प्रभाव बनाने वाली संस्था बनना चाहता था। फिल ने यह समझ लिया था कि एक कंपनी का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब वह समाज को बेहतर बनाती है, सिर्फ लाभ कमाने से ज्यादा। नाइकी ने समानता, विविधता और हर किसी की सफलता को प्रेरित करना अपना मिशन बना लिया। ये वही दिशा थी जिसने नाइकी को समाज के लिए एक जिम्मेदार ब्रांड के रूप में स्थापित किया। नाइकी की सफलता के साथ साथ नई पीढ़ी का आना भी तय था। फिलहाल नाइकी का राज कायम था, लेकिन हर राजघराने की तरह उसे भी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कंपनी को चाहिए था कि वह खुद को और भी बेहतर तरीके से पेश करे। अब समय आ चुका था जब नाइकी को युवा पीढ़ी की जरूरतों और नवीनतम तकनीक के हिसाब से खुद को ढालना था। नाइकी के लिए यह समय नवाचार और तकनीकी विकास का था। वे सिर्फ फैशन और खेल में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ और फिटनेस के क्षेत्र में भी निवेश करने लगे। नाइकी फिट, स्मार्ट जूते और अन्य अत्याधुनिक उत्पादों ने इसे फिर से दुनिया भर में सबसे प्रमुख ब्रांडों में से एक बना दिया। नाइकी का भविष्य अब एक नए चरण में था। फिल नाइट ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या अब नाइकी अपने विरासत को सही दिशा में रख पाएगा? क्या आने वाले सालों में नाइकी का साम्राज्य और मजबूत होगा, या फिर उसे कहीं ना कहीं नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? फिल नाइट ने नाइकी को स्थिरता और समाज के प्रति जिम्मेदारी से जोड़ने की योजना बनाई। कंपनी अब केवल लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ रही थी। आज नाइकी का नाम सिर्फ एक स्पोर्ट्स ब्रांड नहीं है,
यह एक संस्कृति, एक आंदोलन और एक विचारधारा बन चुका है। फिल नाइट का अंततः यह मानना था कि नाइकी की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उन्होंने लोगों को यह समझाया कि अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। नाइकी का अंतिम उद्देश्य अब यह था कि वह केवल एक उत्पाद बेचने के बजाय एक समाज को प्रेरित करने और नवाचार की दिशा में काम करे। दोस्तों, हर साम्राज्य की एक उम्र होती है और कभी कभी वह अंतिम चरण तक पहुंचने में ही अपनी असली महानता पाता है। नाइकी का साम्राज्य अब दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बना चुका था, लेकिन क्या वह पूरी तरह से सुरक्षित था? नाइकी की अगली यात्रा अब कहां जाएगी? क्या वह फिर से उसी तरह का साम्राज्य बनाए रख सकेगा या फिर उसकी यात्रा को एक नई दिशा मिलेगी? फिल नाइट ने देखा कि अब समय बदल रहा था। नाइकी पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट, प्रौद्योगिकी आधारित और डिजिटली उन्नत बन चुका था। ई-कॉमर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट वियरेबल्स का दौर आ चुका था और नाइकी को यह समझने की जरूरत थी कि अब कंपनी को सिर्फ उत्पाद नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली प्रदान करनी थी। फिल नाइट के लिए यह वो समय था जब उसे अपनी कंपनी की दिशा और स्ट्रेटजी को पूरी तरह से नए रूप में ढालने का फैसला करना था। नाइकी के सामने अब एक नया चुनौतीपूर्ण मोड़ था। क्या नाइकी अपने अस्तित्व को बरकरार रख पाएगा या फिर उसे अपने पुराने तरीकों को छोड़कर एक नई सोच की शुरुआत करनी पड़ेगी? फिल ने सिस्टम और टीम में कई बदलाव किए ताकि नई तकनीकों और भविष्य के ग्राहकों की जरूरतों को समझा जा सके। उन्होंने खुद को एक नई सोच की ओर मोड़ा, जिसमें सिर्फ बाजार पर काबू पाने की बजाय नवाचार, स्वास्थ्य और जीवन शैली पर भी ध्यान दिया जा रहा था। नाइकी अब केवल एथलीट्स का ब्रांड नहीं रहा था, बल्कि यह हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन चुका था, चाहे वह खेल में हो या जीवन के किसी और हिस्से में। नाइकी ने अपनी रणनीति में डिजिटल युग को सबसे ज्यादा महत्व दिया। नाइकी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब ग्राहकों को नए अनुभव देने के लिए तैयार थे। नाइकी ट्रेनिंग क्लब, नाइकी रन क्लब और अन्य स्मार्ट वियरेबल्स ने इसे कस्टमर्स के साथ एक नया जुड़ाव स्थापित किया। अब नाइकी केवल जूते और कपड़े नहीं बेचता था, बल्कि वह उन्हें फिटनेस और जीवन शैली का हिस्सा बना रहा था। नाइकी का उद्देश्य अब केवल एक वस्तु बेचना नहीं था, बल्कि वह एक संपूर्ण जीवन शैली का हिस्सा बनना चाहता था। फिल नाइट ने नाइकी की अपनी यात्रा के बारे में सोचा और यह महसूस किया कि उनके संस्थापक के रूप में जिम्मेदारी केवल व्यवसाय को बढ़ाना नहीं था, बल्कि अपनी विरासत को सुरक्षित रखना भी था। नाइकी को एक सामाजिक संस्था और जिम्मेदार ब्रांड बनाने के पीछे उनका दृष्टिकोण और विचारधारा था। फिल ने नाइकी की संस्कृति को बनाए रखने की कोशिश की और समझा कि सिर्फ विकास और लाभ से ज्यादा उन्हें अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के जीवन में भी बदलाव लाने की जरूरत थी। नाइकी को एक सही दिशा में बढ़ते रहना था ताकि वह भविष्य में भी इस युग के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक बना रहे। नाइकी ने नई पीढ़ी के लिए कई नवीनतम बदलाव किए, जिसमें एथलीट्स और फिटनेस के शौकीनों के लिए डिजिटल संसाधन और बेहतर अनुभव शामिल थे। नाइकी अब एक कंपनी से कहीं बढ़कर बन चुका था। अब उसकी पहचान एक जीवन शैली ब्रांड के रूप में थी, जो हर वर्ग और उम्र के लोगों को जोड़ता था। फिल नाइट ने नाइकी को संवेदनशील और जिम्मेदार ब्रांड बना दिया, जो केवल बिजनेस ही नहीं बल्कि समाज के प्रति अपनी भूमिका को समझता था। संघर्ष की हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन क्या यह अंत वास्तव में अंत होता है या फिर वह एक नई शुरुआत का संकेत होता है? फिल नाइट और नाइकी ने अपने साम्राज्य की यात्रा में काफी संघर्ष किया, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नाइकी का ब्रांड अब दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक था। फिल नाइट ने नाइकी को न सिर्फ एक उत्पाद बल्कि एक जीवन शैली बना दिया था। गुणवत्ता, नवाचार और प्रेरणा के प्रतीक बन चुके नाइकी ने दिखा दिया कि किसी भी मुश्किल के बावजूद अगर आपके पास सही दृष्टिकोण और रणनीति हो तो सफलता हासिल की जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, फिल नाइट ने महसूस किया कि वह अब नाइकी की भविष्यवाणी में अपने दृष्टिकोण को छोड़कर नई पीढ़ी को अपनी जिम्मेदारी सौंपने का समय आ चुका था। फिल नाइट ने एक समय तय किया कि वह अब नाइकी के भविष्य को नए नेतृत्व के हवाले कर देंगे। यह केवल कंपनी का एक सामान्य बदलाव नहीं था, बल्कि यह नाइकी के आध्यात्मिक और विचारधारात्मक परिवर्तन का संकेत था। नाइकी की सफलता के साथ साथ
नाइट ने अपनी टीम को यह सिखाया था कि नाइकी का अस्तित्व केवल बाजार में प्रतिस्पर्धा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है जीवन की असली दौड़ को जीतने का। अब नाइकी के लिए यह नए दृष्टिकोण की ओर कदम बढ़ाने का समय था। नई पीढ़ी के लिए नाइकी ने सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक समानता और प्रेरणा का प्रतीक बनाने की दिशा में काम किया। नाइकी के संस्थापक विचारों को पूरी दुनिया में फैलाने का समय आ चुका था और अब नाइकी को एक नए अध्याय के लिए तैयार करना था। नाइकी ने अब अपने आधुनिक रूप में अपनी पहचान को नए दर्शकों और समाज की जरूरतों के साथ जोड़ने की कोशिश की। फिल नाइट और उसकी टीम ने यह सुनिश्चित किया कि नाइकी का प्रेरणादायक संदेश समानता, सामाजिक जिम्मेदारी और जीवन शैली के साथ और भी मजबूत हो। अब नाइकी का ब्रांड सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं था जो खेलकूद में थे, बल्कि यह एक जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ था। नाइकी के द्वारा आयोजित किए गए कैंपेन और सामाजिक आंदोलनों ने यह सिद्ध कर दिया कि वह एक सामाजिक और जिम्मेदार ब्रांड बन चुका था, जो दुनिया के हर कोने में एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। फिल नाइट ने समझ लिया था कि नाइकी अब सिर्फ कारोबार नहीं था, बल्कि वह एक विश्वास बन चुका था। अब नाइकी के सामने एक और नई चुनौती आ रही थी। कैसे वह अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता था जब पूरी दुनिया तकनीकी और डिजिटल युग में कदम रख चुकी थी। नाइकी ने समाज के लिए अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया ताकि वह और भी ज्यादा टिकाऊ, पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और स्वास्थ्य संबंधित बन सके। उन्होंने अपनी रणनीतियों को स्मार्ट और डिजिटल रूप में बदलते हुए इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को अपनी प्राथमिकता बना लिया। नाइकी ने यह तय किया कि वह दुनिया की बेहतरीन कंपनी बनने के साथ साथ समाज की जिम्मेदार और नैतिक ब्रांड भी बनेगा। आज नाइकी दुनिया में हर उम्र, हर वर्ग और हर संस्कृति में एक प्रेरणा है। फिल नाइट का सपना अब सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि यह एक वैश्विक आंदोलन बन चुका था जो पूरी दुनिया में शक्ति, प्रेरणा और सफलता की पहचान बना है। नाइकी ने अपने ब्रांड को समय के साथ बदलते हुए एक संस्कारपूर्ण, प्रेरणादायक और जिम्मेदार ब्रांड के रूप में विकसित किया। फिल नाइट का यह विचार अब पूरी दुनिया में नाइकी की विरासत के रूप में स्थापित हो चुका था। नाइकी ने सिद्ध कर दिया कि केवल उत्पाद और पैसे की चाह नहीं, बल्कि एक सही दृष्टिकोण और जिम्मेदारी के साथ पूरी दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखने वाला ब्रांड हो सकता है। फिल नाइट ने दुनिया को यही सिखाया कि सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में है। तो दोस्तों, नाइकी की यह असली संघर्ष की कहानी सिर्फ एक ब्रांड की सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि यह जीवन के उस सफर की भी कहानी थी जहां कभी हार नहीं होती और संघर्ष के बावजूद अपने सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। नाइकी की विरासत अब दुनिया भर में एक प्रेरणा बन चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सब अपनी सफलता की यात्रा में नाइकी जैसे विचार, प्रतिबद्धता और सच्चे जुनून को अपना सकते हैं? क्या हम अपनी यात्रा में वही साहस दिखा सकते हैं जो नाइकी ने अपनी राह में दिखाया? यह कहानी अब खत्म होती है, लेकिन नाइकी की विरासत हमेशा हमारे साथ रहेगी। क्या आप इस यात्रा पर अपने कदम रखने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, यह थी नाइकी की असली संघर्ष की कहानी। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि जिंदगी जीने के तरीके और सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। फिल नाइट और नाइकी ने हमें यह सिखाया कि सच्चा संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। यदि हमारी इच्छा मजबूत हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। आज नाइकी एक जिम्मेदार, प्रेरणादायक और सशक्त ब्रांड है, लेकिन उसकी असली ताकत उसका विश्वास, उसकी विज्ञान, नवाचार और हर कदम पर दृढ़ निष्ठा है। तो क्या आप भी अपनी यात्रा में नाइकी जैसी संघर्ष और समर्पण की भावना को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? क्या आप भी अपने सपनों को कड़ी मेहनत, साहस और विश्वास के साथ पूरा करेंगे? इस किताब से हमें यही संदेश मिलता है कि हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, और विजय तब होती है जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं। जैसा कि नाइकी का टैगलाइन है, जस्ट डू इट। तो क्या आप अपना अगला कदम उठाने को तैयार हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपनी यात्रा के बारे में हमें कमेंट में बताएं। क्या आप भी नाइकी की तरह अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद।